हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज़ एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे। उसमें हमने आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो एमसीक्यू थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम जो फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसका पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हेन ऑल थ्री फेजेस आर शॉर्ट सर्किटेड द करंट थ्रू द सिस्टम इज। जब हमारे पास थ्री फेज सप्लाई जो है वो थ्री फेज तीनों तीन फेज जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे उस टाइम पे सिस्टम में से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी वेरी लार्ज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे तो उस वक्त पे जो सिस्टम में से करंट पास होगा वो करंट की वैल्यू जो है वो वेरी लार्ज होगी। सो इसके लिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी वेरी लार्ज। सो वी कैन से दैट when all three phases are short circuited the current through the system is very large, so option C is the correct answer. Now, next MCQ, that is MCQ number 2. The most common fault on an overhead transmission line is। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन में मोस्ट कॉमन फॉल्ट कौन सा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन बी थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट, ऑप्शन सी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ऑप्शन डी लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो इन सब फॉल्ट्स में से जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है वो है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। द फॉल्ट ऑन अ पावर सिस्टम दैट गिव्स सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज। जो पावर सिस्टम में ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसके कारण हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन बी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन सी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। So we can say that the fault on a power system that gives a symmetrical fault current is a three-phase short circuit fault. Due to that three-phase short circuit fault, जो power system है उस पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट जो है वो पास होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 4। द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑन बेस केवीए अप टू फॉल्ट पॉइंट इज एक्स परसेंटेज, देन शॉर्ट सर्किट केवीए इज। यहाँ पे आपको सिस्टम का कुछ बेस केवीए है, उस बेस केवीए पर अप टू फॉल्ट पॉइंट जो रिएक्टेंस है, परसेंटेज रिएक्टेंस है वो आपको x% दिया हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट केवीए हमें कितना मिलेगा उसका इक्वेशन यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए रेटेड केवीए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस, ऑप्शन बी रेटेड केवीए मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रिएक्टेंस डिवाइड बाय 100, ऑप्शन सी बेस केवीए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बेस केवीए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज एक्स। So we can say that if we want to find the short circuit KVA, then short circuit KVA is equal to base KVA multiply by 100 divide by percentage reactance. So option C is our correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 5. A symmetrical fault occurs on a power system. Symmetrical fault power system में occurs हो रहा है, उस टाइम पे the percentage reactance of the system on 2500 base kVA is 25%. If the full load current corresponding to base kVA is 20 ampere, then short circuit current is। यहाँ पे आपको बेस केवीए दिया हुआ है, बेस केवीए पर जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो भी आपको दिया हुआ है और साथ में बेस केवीए पर जो लोड करंट है वो भी आपको दिया हुआ है। तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट कितना यहाँ पे मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 80 एम्पियर, ऑप्शन बी 40 एम्पियर, ऑप्शन सी 160 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 20 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 80 एम्पियर। नाउ द क्वेश्चन राइज के ये जो आंसर शॉर्ट सर्किट करंट है वो 80 एम्पियर हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए
हम उसका कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज इक्वल टू फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस. So here the full load current that is 20, 100 divided by percentage reactance that is 25%. So here we can say that short circuit current is equal to 20 multiplied by 100 divided by 25. So if we simplify this equation, the answer is 80 ampere. So we can say that here the short circuit current is 80 ampere. That's why option A is the correct answer. Now MCQ number 6. The most severe fault on the power system is, पावर सिस्टम में सबसे सीवियर फॉल्ट जो है वो कौन सा है. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन बी लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन सी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ऑप्शन डी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. So we can say that the most severe fault in the power system is the 3-phase short circuit fault. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The rating of a circuit breakers are generally decided on the basis of. जो सर्किट ब्रेकर है उस सर्किट ब्रेकर के जो रेटिंग्स है वो जनरली किसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं. ऑप्शन हमें दिए हुए. ऑप्शन ए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, ऑप्शन बी सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, ऑप्शन सी नॉर्मल सर्किट करंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट है, उससे उसके बेसिस पर हम उसको डिसाइड करते हैं. सो हियर द ऑप्शन बी सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज द करेक्ट आंसर. सो वी कैन से दैट द रेटिंग of the circuit breaker are generally decided on the basis of symmetrical fault current. So option B is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 8. The use of reactors permits the installation of circuit breaker off. हम अगर रिएक्टर का यूज करते हैं तो उस रिएक्टर के कारण हमें जो सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना है उसमें वो सर्किट ब्रेकर में इस रिएक्टेंस के कारण हमें क्या परमिट मिल सकती है. ऑप्शन हमें दिया हुआ है. ऑप्शन ए लोअर रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी सेम रेटिंग, ऑप्शन सी हायर रेटिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लोअर रेटिंग. वी कैन से दैट द यूज ऑफ रिएक्टर परमिट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ लोअर रेटिंग. अगर हम रिएक्टर का यूज करते हैं तो उसके कारण हमें जो आगे सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना होगा उस सर्किट ब्रेकर ड्यू टू दैट रिएक्टर उसका जो रेटिंग है वो रेटिंग हम लोअर रेटिंग भी ले सकते हैं. सो ऑप्शन ए लोअर रेटिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 9. When a short circuit occurs in a power system, जब पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट अकर्स होता है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है. ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए द वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट इज 0, ऑप्शन बी अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज इन द सिस्टम, ऑप्शन सी इट रिजल्ट्स इन ओवरहीटिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो. यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा हुआ है. तो जब भी पावर सिस्टम में जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हमें मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा उस पॉइंट पे उस फॉल्ट पॉइंट पे जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वो 0 होंगे. दैट मीन्स के ऑप्शन ए भी उसमें आ सकता है. साथ में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो ड्यू टू दैट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उस सिस्टम में से वेरी लार्ज करंट फ्लो होगा. सो ऑप्शन बी भी उसमें आ सकता है. एंड वेरी लार्ज करंट सिस्टम में से फ्लो होने के कारण सिस्टम में जो उसके इक्विपमेंट जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसमें भी लार्ज करंट फ्लो होगा तो उसके कारण उसमें ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है. सो ऑप्शन सी दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 9. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10. रिएक्टर्स आर कनेक्टेड खाली जगह विद द सिस्टम. दैट मीन्स कि सिस्टम के साथ रिएक्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इन सीरीज, ऑप्शन बी इन पैरेलल, ऑप्शन सी इन सीरीज पैरेलल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. So here the correct answer is option A in series. So we can say that reactors are connected in series with the system. So option A in series is the correct answer. Now MCQ number 11. इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम. यहाँ पे आपको बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है. हम ऑप्शन देखते हैं, उसके ऑप्शन के बेसिस पर हम आंसर देने की ट्राई करेंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा. सो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है ओनली नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज 0, ओनली जीरो सीक्वेंस करंट इज 0, ओनली और वी कैन से बोथ नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट्स आर 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे आपको
नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो है उसके बारे में थ्री फेज बैलेंस सिस्टम को रेफरेंस में लेके उसके बारे में पूछा हुआ है। तो थ्री फेज बैलेंस सिस्टम जो है उस थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में both negative and zero sequence currents both are zero. So option C, both negative and zero sequence currents are zero is the correct answer. So we can say that जब हमारी सिस्टम बैलेंस थ्री फेज सिस्टम रहेगी उस टाइम पे उस सिस्टम में से नेगेटिव सीक्वेंस एज वेल एज जीरो सीक्वेंस करंट जो है उसकी वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एमसीक्यू नंबर 12, इन अ शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस द सिलेक्टेड बेस केवीए इज इक्वल टू। जब हम शॉर्ट सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो बेस केवीए सिलेक्ट करते हैं वो बेस केवीए किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए दैट ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट, ऑप्शन बी द टोटल प्लांट कैपेसिटी, ऑप्शन सी एनी आर्बिट्री वैल्यू एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हम जब बेस केवीए का सिलेक्शन करते हैं कैलकुलेशन के लिए तो उस बेस केवीए में हम बोल सकते हैं कि बेस केवीए दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट प्लांट or also that is equal to the total plant capacity, as well as we can select any arbitrary value. So option D, all of the above is the correct answer for this MCQ. Now MCQ number 13, in a synchronous generator the positive sequence impedance Z1 and the negative sequence impedance Z2 are related as। तो यहाँ पे आपको सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में उसके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस Z1 एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस Z2 का जो रिलेशन है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए Z1 इज इक्वल टू Z2, ऑप्शन बी Z1 दैट इज ग्रेटर देन Z2, ऑप्शन सी Z1 दैट इज लेस देन Z2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी Z1 is greater than Z2. So we can say that in a synchronous generator the positive sequence impedance is always greater than the negative sequence impedance. So Z1 greater than Z2, option B is the correct answer. Now next MCQ number 14, in a transformer the positive sequence impedance Z1 and negative sequence impedance Z2 are related as। तो यहाँ पे आपको इस एमसीक्यू में ट्रांसफॉर्मर के जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है उसके बारे में, उसके रिलेशन के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए Z1 इज इक्वल टू Z2, ऑप्शन बी Z1 ग्रेटर देन Z2, ऑप्शन सी Z1 लेस देन Z2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए Z1 इज इक्वल टू Z2। So we can say that in a ट्रांसफॉर्मर में पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू यहाँ पे हमें इक्वल सेम मिलेगी। सो Z1 इज इक्वल टू Z2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 15, द वेक्टर सम ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का अगर हम वेक्टर सम ले तो हमें कितना मिलेगा? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 0। सो वी कैन से दैट द वेक्टर समेशन ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज ऑलवेज 0। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का अगर हम वेक्टर समेशन करें तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। सो ऑप्शन ए 0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 16, केबल्स एंड लाइन्स आर मोस्टली। जो केबल एंड लाइन्स है उसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं तो हमें आंसर का कुछ आइडिया आएगा। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है इंडक्टिव, ऑप्शन बी कैपेसिटिव, ऑप्शन सी रेजिस्टिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको ऐसा पूछा हुआ है कि केबल्स एंड जो लाइन्स है वो दोनों मोस्टली इंडक्टिव हो गए या कैपेसिटिव हो गए या रेजिस्टिव हो गए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रेजिस्टिव। Okay, so cables and lines are mostly resistive. Option C is the correct answer. Now MCQ number 17, the impedance of transformers and alternators are mostly। ट्रांसफॉर्मर्स एंड अल्टरनेटर्स का जो impedance होगा वो मोस्टली कैसा मिलेगा? सेम क्वेश्चन है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए इंडक्टिव, ऑप्शन बी कैपेसिटिव, ऑप्शन सी रेजिस्टिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता ही है ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर्स में कॉइल्स रहेगी, तो ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर्स का जो इंपीडेंस है वो मोस्टली हमें इंडक्टिव मिलेगा। सो ऑप्शन ए इंडक्टिव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 18, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस अनबैलेंस इन द सिस्टम, ऑप्शन बी इंडिकेट एबनॉर्मल कंडीशंस इन द सिस्टम, ऑप्शन सी आर मोर
frequent than symmetrical faults, and option D all of the above. यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो वी कैन से दैट unsymmetrical faults introduce the unbalance in the system as well as indicate abnormal condition in the system, and that unsymmetrical faults are more frequent than symmetrical faults. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 19, the short circuit KVA is maximum when fault occurs. शॉर्ट सर्किट KVA हमें मैक्सिमम मिलेगा जब फॉल्ट अकर होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए नियर टू जनरेटर, ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन सी इन द मिडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो शॉर्ट सर्किट KVA जो है वो हमें कब मैक्सिमम मिलेगा, और वी कैन से कब कहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो ये जो शॉर्ट सर्किट KVA है हमें मैक्सिमम मिलेगा. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नियर टू जनरेटर. आपके पावर सिस्टम में नियर टू जनरेटर अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे जो शॉर्ट सर्किट KVA है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा. सो ऑप्शन ए नियर द जनरेटर इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट MCQ नंबर 20, करंट लिमिटिंग रिएक्टर इन पावर सिस्टम हैव. यहाँ पे पावर सिस्टम के करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स के बारे में आपको पूछा हुआ है. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए लार्ज रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, ऑप्शन बी लार्ज रिएक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी लार्ज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स पावर सिस्टम में जो यूज होते हैं उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि दैट करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स हैज लार्ज रिएक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस. So option B large reactance and low resistance is the correct answer. That means that current limiting reactors जो है उसका जो रिएक्टेंस है वो हमें ज़्यादा मिलेगा और उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें लो मिलेगा. सो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ MCQ नंबर 21, oil immersed air cooled reactor are used as current limiting reactors because. जो ऑयल इमर्ज्ड एयर कोल्ड रिएक्टर जो है उसको हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर के लिए यूज कर सकते हैं. उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है. ऑप्शन ए दे हैव अ हायर सेफ्टी अगेंस्ट द फ्लैश ओवर, ऑप्शन बी दे हैव अ हायर थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन सी oil serves the purpose of cooling and insulation, and option D all of the above. So यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी all of the above. So we can say that oil immersed air cooled reactor are used as a current limiting reactors because they have a higher safety against the flashover, they have a higher thermal capacity, as well as oil serves the purpose of cooling and insulation. So all of the above, option D is the correct answer. Now MCQ number 22, द मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट इज वेरी यूजफुल फॉर. जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट की जो मेथड है वो वेरी यूजफुल किसके लिए यूजफुल है? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए सॉल्विंग द अनबैलेंस थ्री फेज सर्किट, ऑप्शन बी एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग करंट रिजल्टिंग फ्रॉम अनबैलेंस फॉल्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. सो सिमेट्रिकल कंपोनेंट की जो मेथड है वो अनबैलेंस थ्री फेज सर्किट को सोल्व करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी यूजफुल है. परफॉर्मेंस ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रिकल मशीनरी उसका जो एनालिसिस है उसको एनालाइज करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं. एंड अनबैलेंस फॉल्ट के ड्यूरेशन में जो करंट है उस रिजल्टिंग करंट का कैलकुलेशन करने के लिए भी हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट की जो मेथड है उसका यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नाउ MCQ नंबर 23, द मोस्ट सीवियर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सा है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन बी लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन सी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सबसे सीवियर जो फॉल्ट है वो है आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. सो ऑप्शन सी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो पावर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के जो फॉल्ट्स है और उसके कारण जो कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलती है उसके रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है उसके बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके. और अगर आपकी कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड साथ में हमारी जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड इस सारे वीडियो का अगर आपको PDF मटेरियल जो चाहिए तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पे दी गई है, लिंक का उपयोग करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं.